जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 14 जून को मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर बाहर आ गया है। तो उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे, और आप भी अपना मिलाइएगा अगर एग्जाम दिए होंगे तो। और अगर आपका एग्जाम 17 को होगा तो आप पैटर्न को देखिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। और मैंने पर्सनली इस एग्जाम को दिया है, तो इसलिए भी वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको और भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है, वो भी आया है तो वो भी आपको बताऊंगा, जिससे 17 तारीख वाले को बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। और आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको भी बताएंगे कि अगर आप अगला बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कैसे कीजिएगा, कौन से पैटर्न पे कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला है, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा यंत्र जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था भारत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया था। और वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग जो है महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत किया था। और नमक सत्याग्रह जो है दांडी मार्च था 12 मार्च 1930 को सही हुआ था। तो सही कालक्रम क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मेजी मेजी पुनर्स्थापना किस देश से संबंधित। तो यह इसका आंसर हो जाएगा जापान। यह जो है जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि वनों के संरक्षण मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है। भारत में इस दिशा में अपनाई जाने वाली कुछ प्रथाओं में से एक संयुक्त वन प्रबंधन है। ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी को पहचानिए। तो पहला जो बोला, इसमें स्थानीय समुदाय को खराब हो चुके वनों के प्रबंधन और पुनः स्थापना में शामिल किया गया, ये सही है। दूसरा बोला कि यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1980 में अस्तित्व में आया था। नहीं, 1980 नहीं, 1988 में आया था। और जो है तीसरा तीसरा क्या बोला कि झारखंड ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था, ये भी गलत है, ओडिशा पारित किया था। ठीक है। और चौथा बोला कि स्थानीय ग्राम समुदायों के सदस्य गैर लकड़ी वन उत्पादकों के समान मध्यवर्ती लाभों के हकदार है। और यह जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट है हमारा कि मोरान हुगरीजान तेल क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए ये सब क्वेश्चन आप ट्रिक से, इस सब क्वेश्चन को दिमाग से कैसे छाटिएगा, आपको नहीं आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको इसमें से कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे अच्छा हमको मिलेगा कि देखिए उत्तरायण, उत्तरायण का दक्षिणायन है, क्या है, उत्तरायण का दक्षिणायन। तीसरा का दू कौन कौन ऑप्शन में है, तो हमको दो ऑप्शन मिला, ये और ये। ठीक है। तो इसमें लास्ट देखेंगे पांचवा, बहिरंग, बहिरंग का क्या बोल रहा है, 4। और या तो प्रकाश, तो बहिरंग का क्या होगा, प्रकाश होगा कि अतरंग होगा, अतरंग होगा। यानी यहाँ से ये ऑप्शन छट गया और मेरा ऑप्शन जो है, सॉरी, मेरा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप एक दो ऑप्शन आपको पता है तो आप छाट के इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि ऋषि मुनि तेजस्वी होते हैं। ठीक है। तो तेजस्वी का विलोम बताना था, तो तेजस्वी का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी, निस्तेज। और इसमें बताना है कौन सा लोकोक्तियां गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम वैसा गुण। ठीक है। इसका ये होगा, यह हैसियत से बढ़कर बात करना नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। सी बोला कि पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ के लिए कौन सा शब्द दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि बोल रहा है कि सामान्यतः एक कोशिका और एक जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक ही प्रजाति में समान नहीं होती है। ठीक है। सही है, क्योंकि दो जनन कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो वो एक प्रजाति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती हैं। ठीक है। यानी दोनों सही है, यानी कथन ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में त्रिकोण और द्विपार्श्व समितियां पाई जाती है। तो पिनकृमि, फाइलेरिया और जोक, ये तीनों एबीसी जो है, इन तीनों में जो है द्विपार्श्व समितियां पाई जाती हैं। ठीक है। जेलीफिश नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए बी सी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बोल रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव और परिणामों के सही मिलान करने वाले विकल्प का पहचान कीजिए। ठीक है। तो इसमें देखिए बाई ऑप्शन भी देखेंगे कि क्या क्या कर रहा था। जैसे विदेशी निवेश में वृद्धि जो है वैश्विक बाजारों का विस्तार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाता है। तो इसमें पहला का पहला बोला, यानी देखेंगे पहला का पहला कौन में है, तो पहला का पहला एक ही में, यानी ऑप्शन डी मार के निकल जाएंगे। ठीक है। आगे हमको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बोला कि अगर आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर हो तो चित्र में बताना है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है। तो साइन आई और साइन आर का, यानी पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कि आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात आई बटा आर होता है। ठीक है। तो यहाँ V1
बटा V2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। मूल रोम कोशिका के विस्तार है किसका, एपिडर्मी का, ठीक है। क्लोरोब्लास्ट के मैट्रिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा। क्लोरोब्लास्ट के मैट्रिक्स को, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ब्लू घोस्ट मिशन 1 के चंद्रमा पर उतरने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी थी, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस की यह जिम्मेदारी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला कि एक जलीय विलयन है, ठीक है, एक जलीय विलयन है जिसमें मतलब इस तरह का बात किया कि ए फिनोफ्लिन विलयन को गुलाबी रंग में डाल देते हैं, ए जलीय विलयन बी के मिलाने से गुलाबी रंग गायब हो जाता है, तो ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह सत्य होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो हो जाएगा एक बार देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बोला कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी निम्न तापमान पर उबलता है, क्यों, क्योंकि वहां जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, सही बोला। नहीं बोला कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन 22 बोला साइन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान मतलब दिया हुआ है, इसका के का मान बताना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर इसको बनाइएगा तो ये आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। तो वहां पर इसको बैठाइएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर 2/k, तो के का मान कितना हो गया 4, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 75 नहीं 80 होगा, 80, ठीक है, इसका आंसर 80 होगा, ये 50 सही है। इसमें देखिए इसमें बोला तो इसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, यानी ए का बी किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था ए का बी, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला कि यदि ध्वनि स्रोतों से आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में, देखिए कहने का मतलब जब भी आवृत्ति 100 हर्ट्ज दिखाई दे, यानी कह रहा है कि 1 सेकेंड में जो है यह 100 बार जो है ब्लिंक करता है, बढ़ता है और बुझता है, ठीक है। तो 60 मिनट में 60 सेकेंड में कितना बार जलेगा, तो 100 × 60, सिंपल सा तो था, 100 × 60 6000, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक क्षेत्र रक्षक तेजी से, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक क्षेत्र रक्षक तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो इसमें क्या होगा, तो यह जो बोला इसमें होगा ऑप्शन बी, टक्कर के समय को बढ़ाने तथा बल को कम करने के लिए पीछे की ओर खींचता है। नेक्स्ट है हमारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री राजधारी सिन्हा, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजधारी सिन्हा थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये जगह न्यायमूर्ति रेखा एम दोषित, न्यायमूर्ति रेखा एम दोषित जो है यह इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। इसमें बोला कि मिलाना था कि गोला गोल पीला का कितना मतलब प्रभावी जीन बन के आएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है गोल पीला प्रमुख जीन था, तो प्रमुख जीन हमेशा कितना बनाता है 9 बनाता है, यानी एक का चौथा किसमें था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था डी, मार के आगे निकल जाना था, ठीक है। इसमें बोला इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, तो इसमें जो है 1 और 3 ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी जो होगा ना ये सही होगा, 1 और 3 सत्य है, ए का हिस्सा सी के समान है, ये नहीं था, ठीक है, ये गलत है, कथन 2 गलत है इसका। नेक्स्ट हमारा किसी पदार्थ एक्स के विलयन में वाई का प्रयोग से सफेदी करने के लिए होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक से शुष्क नली में, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुष्क नली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होगी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का जो है क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 38, काजू के लिए बताना है, काजू के लिए आदर्श मिट्टी और काजू जैसी फसलों के लिए कपास के लिए कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी और काजू के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो काली मिट्टी तो बस 2 ही में है, लेकिन काजू के लिए कौन सा मिट्टी होता है, तो लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, बोला मृद भांड उद्योग में किस पर आधारित है, तो मृद भांड उद्योग जो है हमेशा मिट्टी पर आधारित है, मृद भांड उद्योग मिट्टी पर, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं कौन कौन से, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा तारा मंडल नहीं है, तो सीरियस जो है एक तारा है, यह तारा मंडल नहीं है, 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी। पहली पुनः संयोजित वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाई गई थी,
तो 42 को हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी के लिए। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण आयोग के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आयोग जो है गलती दे दिया है, इसका ऑप्शन जो होगा यह जो है 1094, सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है 1094 है। तो हो सके इसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि जो 908 है वह शिशु लिंगानुपात है, लेकिन यहाँ तो लिंगानुपात सिर्फ पूछा है तो 1094 है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए अभी कथनों बताना है। तो सबसे पहला कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार ने देश के भीतर उत्पादकों के विदेशी प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए इसे आवश्यक माना था। यानी यह दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार कौन सी श्रेणी में आता है? आकांक्षी, ठीक है, आकांक्षी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में किशोरों के लिए आमतौर पर स्वीकृत आयु सीमा क्या है? 46 का। तो मैक्सिमम लोग 5 से 12 वर्ष मान है, लेकिन अगर यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ इंडिया जो है वह जो है किशोरों की जो है न्यूनतम आयु स्वीकृत आयु जो है 10 से 19 वर्ष मानता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और यह था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हम आपको बताते हैं और भी क्वेश्चन। जैसे एक पुस्तक से क्वेश्चन था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री और शॉर्ट हिस्ट्री किसका है, किसका है, किस इसके राइटर कौन है? एक आया था कि अगे अगे जो है, हाँ अगे जो राइटर है उनका पुस्तक दे दिया था बहुत सारा, और उसमें मिलान करना था। ठीक है, उसमें मिलान करना था कि मिलाइए इसमें कौन जो है उनके कविता संग्रह है, कौन जो है उनके क्या बोलते हैं कहानी है, कौन जो है उपन्यास है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। और पॉलिटी की बात करें, जहां तक पॉलिटी पॉलिटी से आप लोग एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आर्टिकल आर्टिकल और जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उसका तैयारी करवाएं, क्योंकि मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, दो दो बार बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया हूँ, तीन बार बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया हूँ। ठीक है, तो आप चाहते हैं बिहार पुलिस की तैयारी करना तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, हम बिल्कुल उसके पैटर्न जो सिलेबस है उस सिलेबस पे तैयारी करवाएंगे। और आपको बिल्कुल आप सब्सक्राइबर देख के मत जाइएगा, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा ग्रो अप करने में टाइम लगता है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द ग्रो अप करेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी लेते हैं, अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम एकदम बिहार पुलिस का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, और 17 तारीख वाले आप क्वेश्चन को देख लिए होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस पैटर्न पे 2-3 दिन में जो भी हो हाल हाल रिवीजन जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, हाँ करेंट में क्वेश्चन जो है वो देख के जाइएगा, किससे नियुक्ति से पूछा था, सेबी का अध्यक्ष, और जो है एक और पूछा था कि एशियाई ओलंपिक समिति का पहला अध्यक्ष कौन थे, पहला भारतीय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। फिर दिन दिवस एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो आप लोग देख के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट जरूर बताइए कि क्या बिहार पुलिस के लिए तैयारी स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल एकदम डिटेल वाइज हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, बिहार का जो टेक्स्ट बुक है उसको, और स्टैंडर्ड, ये तीनों से स्टैंडर्ड बुक, ये तीनों से हम लेके चलेंगे, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ये भी हमको बताए। अब बहुत सारे मास्टर हैं, आपको बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, कुछ भी फैक्ट रटवा देंगे, याद कर लो, रट लो रट लो रट लो, नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट की तरह लेके चलेंगे और बताएंगे कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहता है। अब आप 1857 की क्रांति पढ़ ले, लेकिन 1857 की क्रांति से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो हमको पता है, क्योंकि पर्सनली हम एग्जाम में बैठे हैं और उस एग्जाम को निकाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका एक वीडियो पहले डिटेल वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे कैसे कर रहा है। तो आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।